जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस की कि अमेरिकी कांग्रेस क्या है। सबसे पहले बात आती है कि अमेरिकी कांग्रेस एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, मतलब वहाँ पर लेजिस्लेचर को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत में लेजिस्लेचर को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जापान में डायट। तो प्रत्येक देश में जो लेजिस्लेचर होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। अमेरिका में इसका नाम है कांग्रेस। वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनाई गई, लेकिन समस्या ये आई कि इन दोनों सदनों का आधार क्या हो, अर्थात इसमें जो मेंबर्स चुने जाएंगे वो मेंबर्स किस प्रकार से चुने जाएं। तो प्रतिनिधि सभा का तो ये सोचा गया कि वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएंगे। 18 साल से ऊपर के जो भी स्त्री पुरुष होंगे वो मतदान करेंगे और राज्यों से जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। 30,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। ये वहाँ पर क्राइटेरिया बनाया गया प्रतिनिधि सदन के लिए। दूसरा जो वहाँ पर सदन है, हाउस है, वो है सीनेट। वहाँ पर राज्यों से प्रतिनिधि लिए गए, लेकिन जनसंख्या के आधार पर न लेकर प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि लिए गए, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा। मतलब वहाँ पर 50 स्टेट है तो प्रत्येक से 2 लिए, तो टोटल सीनेट की संख्या हुई 100। आगे हम बात करते हैं कि प्रतिनिधि सभा का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की जैसे ही एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 18 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष वहां पर मतदान कर सकता है। प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 30,000 लोगों का मतलब है कि वहां जनसंख्या का अनुपात लिया गया है। 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या है वो 435 निश्चित की गई है। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और इनका जो कार्यकाल है प्रतिनिधि सभा का वो 2 वर्ष के लिए होता है। योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 25 की एज वो कंप्लीट कर चुका हो जो इस सदन के लिए मेंबरशिप चाहता है। सेकंड आता है कि वो मिनिमम 7 ईयर अमेरिका में रह चुका हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो और जिस स्टेट से वो इलेक्शन लड़ रहा होता है वो वहाँ का निवासी होना आवश्यक होता है। ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि सभा या प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अधिवेशन की हम बात करते हैं तो कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और इसकी बैठक 3 जनवरी को दोपहर में स्टार्ट होती है। अवधि है, यहाँ प्रतिनिधि सभा की अवधि 2 वर्ष होगी। अब हम बात करते हैं पावर और फंक्शंस की। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है, निम्न है। इसकी शक्तियाँ सीनेट से कम है, फिर भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉइंट्स में। सबसे पहले है कि वो अपने स्पीकर का चुनाव करती है। सेकंड आ जाता है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन या लेजिस्लेचर संबंधी जो पावर्स होती है उसका मतलब होता है कानूनों को बनाना। इसमें हर एक क्षेत्र में तो ये सीनेट से पीछे है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इसकी शक्तियाँ समान है या कुछ जो पार्ट्स है उसमें अधिक भी है। जैसे वित्त विधेयक की हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो वित्त विधेयक हमेशा प्रतिनिधि सभा या सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा, सीनेट में नहीं किया जाएगा। यहाँ इसकी जो स्थिति है वो बेटर है देन सीनेट। थर्ड हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की, तो कार्यपालिका शक्तियाँ इसकी बहुत कम है या बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में ये सदन इसमें कहा जा सकता है। फोर्थ हम बात करते हैं तो ये सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करता है, ये सीनेट के साथ मिलकर नियमों का निर्माण करता है। सिक्स्थ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विभिन्न अधिकारियों पर ये गंभीर मामलों पर महाभियोग की व्यवस्था भी सीनेट के साथ करता है। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य भी ये करता है और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वर्क भी सीनेट के साथ मिलकर करता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड जो हाउस है वो है सीनेट। अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय या उच्च जो सदन है वो सीनेट। अब सीनेट का गठन किस प्रकार से होता है इसकी हम बात करते हैं।
सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय या उच्च सदन है, प्रमुख केंद्र है और ये यहाँ के रीढ़ की हड्डी है, मतलब प्रमुख जो भी डिसीजंस है वो सीनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। सीनेट का कंपोजिशन क्या है? अमेरिका में 50 स्टेट है जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं और प्रत्येक स्टेट से 2-2 सदस्य लिए जाते हैं, इसलिए सीनेट की जो सदस्य संख्या कितनी हो गई? 100। आपको ध्यान रखना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कितनी थी? 435। यह आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, सीनेट की 100। सीनेट के निर्वाचन की हम बात करते हैं तो इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो भी मतदाता प्रतिनिधि सदन के इलेक्शन में भाग लेते हैं वो ही सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ हम इसकी अवधि की बात कर रहे हैं तो इसका जो टाइम है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनके 1/3 सदस्य सेम इंडिया में राज्यसभा के जैसे 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो योग्यताओं में मिनिमम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान रखिएगा, जब प्रतिनिधि सभा की हम बात कर रहे थे तो उसके लिए मिनिमम एज थी 25, यहाँ है 35। सेकंड आता है 9 वर्ष से यहाँ पर रह रहा हो। जब प्रतिनिधि सभा की हमने बात की थी तो 7 ईयर था यहाँ पर, और उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो, ये दोनों में कॉमन आती है, तो आपको योग्यताओं का ध्यान रखना है। अधिवेशन की अगर हम सेशंस की बात कर रहे हैं तो 20वें संशोधन के अनुसार ये भी 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ ही प्रारंभ होता है। सीनेट के चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सीनेट का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। वह सभापति के सभी कर्तव्यों का पालन करता है और सीनेट का अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी होता है कि अगर कभी उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य न कर पाए, कहीं समस्या हो तो वो उसकी जगह कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं सीनेट के कार्य और शक्तियों की कौन कौन सी है। सबसे पहले बात आती है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेचर पावर्स। वित्त विधेयकों की अगर हम बात करते हैं तो वित्त विधेयक पहले आपको बताया जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अन्य शक्तियों में ये बराबर है। साधारण विधेयकों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों सदनों की शक्तियां समान है, कम नहीं है। संवैधानिक विधेयकों की बात करते हैं तो दोनों की शक्तियां बिल्कुल इक्वल आती है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आती। अब हम बात कर रहे हैं, यह है एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है, कार्यपालिका शक्तियां हैं इनकी। एग्जीक्यूटिव पावर्स के संबंध में आपको पता है कि सारी शक्तियों का केंद्र सीनेट ही है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिनिधि सभा के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की जो शक्तियां हैं, पहली तो है संधियों के विषय में। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ जो भी संधियां की जाती है वे तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती जब तक कि सीनेट उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता। दूसरी हम बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो नियुक्तियों की आ जाती है कि राष्ट्रपति जिन भी पोस्ट पर नियुक्तियां करता है उसकी पुष्टि भी सीनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। सीनेट की तीसरी शक्ति है कि विभिन्न विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने का जो कार्य है उसमें भी सीनेट का नियंत्रण होता है। युद्ध की घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो भी सीनेट अपनी सहमति देता है। थर्ड जो सीनेट की पावर है वो जुडिशरी पावर्स है। तो जुडिशरी पावर भी संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार होगा और इसमें जो सीनेट है वो न्यायालय की हैसियत से जांच पड़ताल करती है। फोर्थ है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों को गिनती है और परिणामों को घोषित करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड सीनेट, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो सीनेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीनेट की पावर्स बहुत ज़्यादा है। प्रतिनिधि सभा या जो सदन है वो बहुत निम्न शक्तियों वाला सदन है। अन्य सभी स्थानों पर अगर हम भारत में बात करते हैं तो निम्न सदन है लोकसभा। तो लोकसभा पावरफुल है राज्यसभा से, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस
या लेजिस्लेचर का यही एक ऐसा सदन है जो द्वितीय या उच्च सदन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा शक्तियों में कमज़ोर है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।